जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जिनका अच्छा एग्जाम हो गया था वो भी अच्छे होंगे, जिनका अच्छा एग्जाम नहीं हुआ था वो भी अपने आगे आने वाले किसी भी एग्जाम की बहुत अच्छे तरीके से फिर से तैयारी में लग गए होंगे। पहले तो मैं उनके ऊपर एक बात बता दूं, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ वो परेशान हो रहे हैं। ये बात मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाली थी। आपने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया, आपने सिर्फ अपने लिए मेहनत की है, अपने सपनों के लिए मेहनत की है। बस एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई ऐसा काम जिससे हमारे माँ बाप का दिल दुखे उसको समझ लेना कि क्लियर कुछ बात ये काम गलत है। आपके माँ बाप कभी आपसे ये नहीं कह सकते कि तू इतना पढ़ा क्यों या तू इतनी पढ़ी क्यों, तूने पेपर दिया क्यों। अगर ऐसा नहीं करें तो समझ लेना कि आपने कुछ अच्छा काम किया है। उनसे तो बढ़िया हो जो आज के टाइम पे ऐसे लड़के ऐसी लड़कियां बहुत सारे हैं। मैं यहाँ नोएडा में रहता हूँ, यूपी की टॉप सिटी है। यूपी की का आप ये समझ लो कि भारत में टॉप सिटी में से एक ये भी है, ग्रेटर नोएडा। यहाँ पर लड़कों की और लड़कियों की किस तरीके से आज के युवा नशा कर रहे हैं, कोई किसी चीज में कोई किसी चीज में लिप्त है। कम से कम आप उन चीजों में तो नहीं हो। अगर नहीं हो ना तो समझ लेना कि आप एक अच्छे रास्ते पर हो। अरे ये हमारे पास जीवन में एक ऑप्शन है, हमने इसमें एग्जाम दिया, नंबर आ गया, अच्छी बात है। नहीं आया तो कुछ और करेंगे। जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, क्या वो अपना जीवन नहीं जी रहे। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है उन्होंने हमसे भी बहुत कुछ अच्छा कर रखा है, ठीक है। लेकिन इसके लिए अगर हम एलिजिबल हैं, हमें ऑप्शन मिल रहा है, तो हमने इसके लिए तैयारी कर ली। आपकी अगर एज है तो अभी और आगे तैयारी करिए। एज नहीं बची है, लास्ट मौका था, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ और करेंगे। अरे मेरे पास ये नौकरी नहीं होती तो क्या मैं मर जाता या मैं अब कुछ और काम नहीं करता। ऐसा कुछ गलत मत सोचना, ठीक है। जब तक आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मैं आपके साथ हूँ। अगर किसी भी एग्जाम में आप फेल हो जाते हो, किसी तरह कोई परेशानी में, तब भी आपके साथ हूँ, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। जिनकी एज होगी वो आगे भी अपने एग्जाम की किसी की तैयारी करें। बस विशेष करके ये ध्यान रखना, अगर हमारे माँ बाप हमारे कर्तव्य से खुश हैं तो हम अपने जीवन में सफल हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैं आज कट ऑफ बताने वाला हूं आप सभी के लिए। और ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं, देखो मैं आपसे ये कह दूंगा बिल्कुल इसमें फाइनल हो जाएगा तो वो एक सरासर गलत बात है। या भी ये समझ लो कि मैं व्यू लेने के लिए कर रहा हूं या सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं। जो मैं बता रहा हूं इससे आप इतना कंफर्म समझ लेना कि आप फिजिकल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। और ये मत सोचना कि मैंने अगर आपको बता दिया कि जो मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल सत्य ही है, इसको बिल्कुल सत्य मत समझना इतना कि मैं हूं या कोई बड़ा से बड़ा टीचर हो। सब अपने अनुमान से बताते हैं, इसकी कोई ऐसी गारंटी नहीं कि जो मैं बता रहा हूं इतनी ही कट ऑफ आपकी जाएगी ही जाएगी, ठीक है। बस मैं अपने अनुमान से बता रहा हूं कि यार अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं ना तो आप सच में फिजिकल की तैयारी अच्छे तरीके से करिए। आपका श्योर फिजिकल के लिए लगभग मान करके चलिए कि आप फिजिकल के लिए आपकी कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएगी। अब इतने में ही जो मैं आपको यहाँ कट ऑफ बताऊंगा उससे फाइनल भी हो जाएगी, नहीं होगी, कितने नंबर बढ़ेगी उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि गलत ऑप्शन का फायदा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने देख लिया होगा या सुन लिया होगा कहीं ना कहीं से कि लगभग 4 या 5 प्रश्न गलत हैं, ठीक है। तो वो जो प्रश्न गलत हैं उनका क्या होगा, उनका ये होता है जैसे 4 प्रश्न हैं या 5 हैं तो उसके आपको सीधे सीधे नंबर मिलेंगे। यानी कि आपके 4 प्रश्न हुए ना गलत जिस शिफ्ट में, उसके आपको नंबर मिलेंगे 8 नंबर, जो कि अपने आप में अच्छी बात है। होने को तो वो ऐसा भी कर सकते हैं कि उन 4 प्रश्नों को डिलीट ही कर दें। जब 4 प्रश्न डिलीट हो गए तो टोटल प्रश्न कितने बचे आप सभी को पता है, 150 प्रश्न हैं। जब 150 में से 4 प्रश्न डिलीट हो जाएंगे तो 140 प्रश्न बचे। तो उस हिसाब से सबकी कट ऑफ को बराबर करने बड़ी दिक्कत आती है। उससे एक ही वो करते हैं कि वो सबको नंबर दे देते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो भी नॉर्मलाइजेशन पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बात है। कट ऑफ के ऊपर मैं आपको बात करता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपको क्या करना है। देखो कट ऑफ से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें लगभग 50 लाख फॉर्म भरे गए थे। इसमें लगभग 50 लाख फॉर्म भरे गए थे। पहले हम कहते थे कि 50 लाख में कंपटीशन, 50 लाख में कंपटीशन। अब 50 लाख को भूल जाओ। इसमें जो पेपर में बैठे हैं वो लगभग 34 लाख अभ्यर्थी इसमें परीक्षा में शामिल हुए। यानी कि टोटल पीरियड जो हुए वो है 34 लाख, ठीक है। और ये डाटा ऑफिशियल डाटा है, बिल्कुल भर्ती बोर्ड की साइट पर पड़ा है, वहां जाकर के भी इसको चेक कर सकते हैं। तो बात आती है 34 लाख की। तो एक सीट पर जो विद्यार्थी हैं वो है 56। अब इनको भूल जाओ 50 लाख को, ये है 34 लाख। अगर मैं आपको सच कहूं ना तो ये आप भी जानते हैं, जो कुछ ऐसे भाई बहन भी होंगे जो मुझसे उम्र में बड़े भी होंगे या कई सालों से भर्ती देख रहे हो, तो उन्हें ये भी पता है कि ये भी 34 लाख ना, ये भी एक भीड़ है। ये बिल्कुल कंफर्म समझ लेना कि ये एक भीड़ है, ठीक है। तो इसलिए 34 लाख पेपर में बैठे, एक सीट पर 56 विद्यार्थी, आप इतना मान सकते हैं कि ये कंपटीशन है, जबकि इससे और कम है। ये सिर्फ एक भीड़ और एक दिखावा होती है। अब बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। मैंने यहाँ एक कागज में यहाँ पर लिख लिया है, शायद मैं अगर इसको एक साथ ऐसे लिख देता तो भूल जाता, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती। देखो अगर सबसे पहले मैं बात करूँ मेल के लिए, यहाँ पर अगर मैं जनरल की बात करूँ ना तो देखो जनरल की अगर मैं बात करूँ तो आपके अगर 95 से लेकर के
मैं आपको यहाँ पर प्रश्न बता रहा हूँ, अगर आपको नंबर देखना है तो सीधी सी बात, जितने भी मैं प्रश्न बताऊं उसको मैं गुणा 2 का कर देना। एक प्रश्न 2 नंबर का था। अगर आपके 95 से 100 तक बन रहे हैं तो आप बिल्कुल आज से ही कंफर्म रेस की जो तैयारी है वो करने लग जाइए। रही बात ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 90 से 95 बन रहे हैं तो आप फिजिकल की अपनी तैयारी करने लग जाइए। और अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की आप ये मान लीजिए कि 93 प्लस भी अगर आपके हैं, 93 से मैं इसको 95 कह दूं या 98 कह दूं, कुछ भी कह दूं, लेकिन अगर आपके 93 प्लस भी हैं, अब आप ये कहेंगे कि ईडब्ल्यू से आपने यहाँ 93 क्यों कर दी। मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ पर ओबीसी का जो विद्यार्थी है बहुत ज्यादा है यूपी में, ठीक है, कम संख्या नहीं ओबीसी की, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए सच बात तो ये है, अगर मैं इन तीनों के लिए भी कह दूं ना, क्योंकि मैं ये कोई फाइनल कट ऑफ तो बता रहा ना, अगर आपके 90-95 बन रहे हो ना तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से यार मन से किसी भी चीज पर ध्यान न दे करके आज से ही अपने फिजिकल की तैयारी करने लग जाइए। और हाँ, एक बात और मैं कंफर्म कर दूं इन सब चीजों से पहले ही कि जो भी आप फिजिकल की तैयारी करेंगे उससे आपको कुछ घाटा तो हुआ नहीं। भगवान न करे आपके साथ कुछ ऐसा हो गया कि आपकी कट ऑफ 1-2 नंबर ऊपर चले गई और आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, वैसे ऐसा होगा नहीं। जो मैं बता रहा हूँ इस हिसाब में आप ये मान कर चलिए आपका फिजिकल होना ही होना है, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया तो आप अपने लिए ऐसा क्या नुकसान कर लेंगे फिजिकल करके, ठीक है। तो फिजिकल एक अपनी बॉडी के लिए भी अच्छा रहता है, उससे हमारी जो शारीरिक जो या मानसिकता जो जिस तरीके से जो रहती है हमारी अच्छी बनी रहती है, ठीक है। मेंटली हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी आपकी और फिजिकली हेल्थ भी। अब बात करते हैं एससी के ऊपर। तो देखो एससी में अगर आपके 85 प्लस भी बन रहे हो ना, अगर मैं 85 प्लस कह रहा हूं या 85 से 90-95 कुछ भी कहता हूं आगे, अगर आपके 85 प्लस बन रहे हैं फिजिकल की तैयारी आज से ही करिए। सिर्फ मैं अभी मेल की बात कर रहा हूं मैं। और एसटी में अगर आपके 76-75-76 इस तरीके से बन रहे हैं, अब इसको भी चाहे आप 75 से 80 कर लीजिए या 76 कर लीजिए, 77 कर लीजिए, अगर आपके इस तरीके से नंबर बन रहे हैं तो आप, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि आप किसी के भी बहकावे में नहीं आए, आप आज से ही अपने फिजिकल की तैयारी शुरू करें। बीच में मुझे एक बात और ध्यान आ गई, कुछ बहुत बड़े चैनल के द्वारा कुछ कट ऑफ बहुत ज्यादा बताई जा रही है। अब मैं यार ये कह दूं कि कोई गलत है तो ऐसा तो मैं इतना अनुभवी और इतना ज्ञानी इतना बड़ा तो नहीं हुआ हूं, क्योंकि हर किसी ने मुझसे कुछ न कुछ ज्यादा ही कर रखा है। अगर इतना बड़ा चैनल है तो मुझसे ज्यादा अनुभव है, मुझसे ज्यादा ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक बार दिमाग में ये पॉइंट तो आ ही रहा है कि मतलब इतनी ज्यादा कट ऑफ का मतलब ही क्या है, किस तरीके से क्या सोच से बताई गई ये कट ऑफ, ठीक है। फिर अपना अपना व्यू हो सकता है, मैं कौन हूं जो किसी को गलत बता दूं। तो ये सारी चीजें हैं इस तरीके से। अब बात करते हैं जो हमारी बहन है फीमेल के लिए, ठीक है। लड़कियां सबसे ज्यादा परेशान हो रही हैं यार, मतलब कमेंट बहुत ज्यादा है। यूआर के लिए अगर हम बात करें जनरल के लिए, तो अगर आपके 85 या 86 इस तरीके से 85 से 90 बन रहे हैं ना, आपके 85 प्लस प्रश्न सही हैं तो आप फिजिकल की तैयारी आज से ही करने लग जाइए। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं यहाँ पर, तो ईडब्ल्यूएस की 83 प्लस अगर आपके बने 83 से, या आप ये कह लो कि 85, या तो आप 83 प्लस मान लो या 85 मान लो, ठीक है। और मैं इसको ना सेम ही रखना चाहूंगा यहाँ 83 से 85, इसको लगभग आप इतना ही मानिए, ठीक है। अब बात करें एससी की। एससी में अगर आपके 75 प्लस भी बन रहे हैं ना, या फिर आपके 80 बन रहे हैं, ठीक है, या आपके 75 से 80 बन रहे हैं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी करिए। और यहाँ आपके, आप सभी को पता है एसटी का टॉप तो वैसे ही बहुत कम जाती है। अगर आपके 70 या 70 प्लस बन रहे हैं तो अपनी एक अच्छे तरीके से आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। ये सब जो मैं डाटा बता रहा हूँ ना, ये मैंने ऐसे ही नहीं कि मतलब वैसे ही मुंह उठा करके यार इस अनुमान में कम से कम 2 ऊपर कर दूं 2 नीचे कर दूं, ऐसे नहीं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली, लड़कों के लिए अलग डाली थी, लड़कियों के लिए अलग डाली थी, यूट्यूब पर अलग डाली थी, टेलीग्राम में अलग डाली थी। मैंने सारी कई दिन से कमेंट एनालिसिस कर रहा हूं, इसीलिए तो मैंने 31 तारीख से आज तक कोई वीडियो नहीं, मैंने पहले मैं देख रहा था, ठीक है। यूट्यूब पर चेक किया, टेलीग्राम पर चेक किया, जितनी मेरी जो भी उस पर जितने वोट हुए उस हिसाब से देखा, कम्युनिटी पोस्ट इतने दिन से चेक कर रहा हूँ, कमेंट सबसे ज्यादा आ रहे हैं उनको चेक कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई मिल भी रहा है तो उसको चेक कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको बात बताऊं, अभी ना 1-2 दिन पहले ही मैं घर से आ रहा था तो एक भाई भी मिला था मुझे जो मथुरा में, हो सकता है वो भाई शायद वीडियो देख रहे हो। तो मतलब कोई भी अगर मुझे कोई मिल रहा है ना तो 190, 195, 185, 200 इसी दायरे में ज्यादा से ज्यादा जो विद्यार्थियों की संख्या है, ये मैं लड़कों की बात बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कोई लड़का अगर ऐसा है आपकी नजर में जो 220 हो, 230 हो, 240 हो, तो उससे घबराने वाली बात कोई नहीं है। अगर इतने लाखों हजारों में अगर 2, 4, 6 हजार भी अगर होंगे ऐसे, तो उससे ये नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी मिलते हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। आपके लिए एक बात बता दूं मैं, मैंने आपको पिछली किसी भी वीडियो में ये बात नहीं बताई, जब से पेपर हुआ है मेरे खुद का एक भाई है, ठीक है।
तो उस मेरे भाई के मैं बताऊं आपको, आप ये मान कर चल सकते हैं कि उसके 230 नंबर हैं, लगभग उसके 226 प्लस हैं, उसके लगभग 226 प्लस हैं। ये बात मैंने आज तक अभी तक नहीं बताया आपको किसी वीडियो में। क्यों? उसके 226 नंबर हैं, वो कई सालों से तैयारी कर रहा है। उसके दिल्ली पुलिस में भी लगभग 84-85 स्कोर था, दिल्ली पुलिस में भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसके 226 हैं तो सबके इतने ही हैं, ठीक है। वो मेरे गांव में आप ईमान करके चलिए कि सबसे ज्यादा स्कोर उसी का है, मेरे भाई का जो मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि उसके अगर 226 है तो कट ऑफ भी सीधा दायरे में जाएगी। अरे कुछ लड़कों के हैं जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे ऐसे डरने वाली बात कोई नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए हैं। गलत ऑप्शन के लिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ आपको इसमें फायदा मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो मैंने यहाँ बताया है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कोई और टीचर भी, बड़े से बड़ी टीचर भी अगर ये दावा कर दे ना कि मैंने जो कट ऑफ बताई है इसको कंफर्म समझ लेना, ठोक के 100% यही जाएगी, तो वो सब कुछ गलत है। सब यार अपने हिसाब से बताते हैं, सब अपने अनुभव से बताते हैं, तो मैंने भी अपने अनुभव से ही बताया है आपके इतने नंबर। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको, अब आपका ये मतलब होगा पूछने का कि भैया क्या इतने पे फाइनल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो देखो मैं आपको बताऊं, ये जो नंबर मैंने बताए ना, ये नंबर कम नहीं है, खूब अच्छे खासे नंबर हैं। इस बार ना लड़कों के 202 से लाने में पसीने छूटेंगे, 200 तक पहुंचने में। मैं फिर से कह रहा हूं, उनकी बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा जो कुछ अपवाद समझ लो या बहुत ज्यादा अच्छे होशियार हैं, ऐसे हर एग्जाम मिलते हैं, लेकिन वो सभी नहीं होते, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबके इतने नंबर आए होंगे, 200 लाने में भी सबके पसीने छूटेंगे। अब जो मैं बताऊं आपको, क्या इससे भी फाइनल हो सकता है, तो देखो इसके लिए अगर मैं अभी से बता दूं तो मैं बिल्कुल गलत हूं, क्योंकि इस चीज का अभी से इतना ज्यादा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है कि ये आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में भी आपको मैं बता दूं, फिजिकल में 3 गुना पास किए जाएंगे। तो इससे पहले क्या 1.5 या 2 गुना की समझ रहे थे, लेकिन 3 गुना पास किए जाएंगे, तो अब कट ऑफ और कम जाने के चांस है, ठीक है। 3 गुना पास किए जाएंगे। अब उसमें से फेल कितने होते हैं, उसमें से फेल कितने होते हैं और उसमें से पास कितने होते हैं, उसके बाद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भैया कट ऑफ कितनी बड़ी। यार फेल बहुत ज्यादा हो गए तो आप ये मान करके चलिए कि इसमें एक एक दो नंबर ही बढ़ पाएगा। अगर पास बहुत ज्यादा हो गए तो थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से अभी से अगर मैं कह दूं तो बिल्कुल ये गलत होगा, ठीक है। अगर मैंने आपको जो कट ऑफ बताई है ये उस हिसाब से बताइए, अगर आपके इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करिए, और इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है इतने के आसपास ही आपकी फाइनल चले जाए या कुछ 2-4 नंबर प्लस माइनस हो जाए। ये सारी चीजें तब पता चलेगी कितने फेल होते हैं कितने पास होते हैं, जब फिजिकल के बाद भी कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकलते हैं। मेडिकल में तो आप ये समझ लीजिए कि नाम मात्र ही लोग निकलते हैं यूपीएससी में। कोई बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो कि जिससे आंखों से बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहा है, आंखों में ज्यादा प्रॉब्लम है, कानों से बहुत कम सुन रहा है, या किसी के हाथ उंगली हाथ पैर या कुछ भी ऐसे टूटा हुआ है, कुछ और ज्यादा प्रॉब्लम बहुत जो बिल्कुल एकदम सामने से दिखती ना, अगर ऐसी ज्यादा प्रॉब्लम है तो ही समझो यूपीएससी में बहुत नाम मात्र के फेल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी ने मेरी सारी बातें अच्छे समझ ली होंगी। एक बार ना कमेंट करके प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, एक बार कमेंट करके फिर से बता देना कि आपके नंबर कितने बढ़ रहे हैं, किस तरीके से, और जिन्होंने तैयारी नहीं की है वो आगे अब तैयारी किस तरीके की क्या करना चाहते हैं, जिनके नंबर कम हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, मैं बनाऊंगा अब आपके फिजिकल के ऊपर, यानी कि अब जो आपको फिजिकल की तैयारी है वो किस तरीके से करनी चाहिए। कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जिन्होंने नए होंगे, हो सकता है कहीं कोई पता ना कितने किलोमीटर भाग रहे हैं, किस तरीके से, कहीं 3-3 4-4 टाइम तो नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो फिजिकल के ऊपर बताऊंगा किस तरीके से आपका जो फिजिकल है उसके लिए आप कैसे कैसे कितने टाइम कितने घंटे दौड़ना चालू करें, और डीवी के ऊपर भी कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सब चीजों के ऊपर बताएंगे, ठीक है। और लड़कियों के लिए मैं आपको एक बात फिर बता दूं कि लड़कियों के आप ये समझिए कि लड़कियों के तो बहुत ज्यादा कट ऑफ कम जाती है, इसमें लड़कियों की वैकेंसी भी बहुत अच्छी खासी है। रही बात जो आपकी फिर से मेरिट आएगी नहीं आएगी, उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो में बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं आप सभी के लिए। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप नए आए तो एक रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ, जब मैं आपको इतनी सारी चीज़ें मन से बताता हूँ तो एक लाइक तो कर ही सकते हो, एक लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो ये आने वाली फिजिकल के ऊपर कैसे तैयारी करें, ये मैं आपको चीज़ें बहुत एनालिसिस करने के बाद बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।